नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नटवरलाल नाम पर याचिका हुई दर्ज, हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। होमगार्ड भर्ती की तैयारियां जारी, कलेक्टर एसपी ने लिया जायजा। राहुल के हत्यारों को पकड़ने की फरियाद, परिजन पहुंचे एसपी के पास। 2 बाइक में आपस में टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। जज साहब, मेरा नाम नटवरलाल है, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूं। ठगों को नटवरलाल ना कहा जाए। नटवर तो भगवान कृष्ण का नाम है। जालसाजी और 420 में नटवरलाल का इस्तेमाल श्री कृष्ण का अपमान है। इससे मेरी तरह भक्तों को भी पीड़ा हो रही है। ये कहना है रायगढ़ के सीमेंट कारोबारी नटवरलाल का। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कहा है, नटवरलाल नाम रखना कोई गुनाह है क्या? याचिका में धोखाधड़ी, ठगी या जालसाजी के मामले में नटवरलाल जैसे नामों का इस्तेमाल बंद करने की गुहार लगाई है। उनका नाम नटवरलाल है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा होती है। याचिका में कहा गया है कि नटवरलाल जैसे नाम अपराधियों से जोड़ने के कारण समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ता है। इस तरह के प्रचलन पर रोक लगाई जाए। यह भी कहा कि वह एक व्यवसायी है, बिजनेस और समाज में उनकी इज्जत है। इस तरह के नाम मीडिया में सामने आने पर उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा होती है। उसका अच्छा नाम ठगों या जालसाजों की बदनीयती के कारण बदनाम हो रहा है। उनके जैसे और भी हम नाम होंगे, उनको भी इस तरह नाम प्रसारित होने पर पीड़ा होती है। जिले के सभी शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यय संबंधित ऑडिट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए समग्र शिक्षा के जिला परियोजना अधिकारी अनिल तिवारी ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है, जिसमें 4 दिनों तक जिले के सभी शासकीय स्कूलों का वैधानिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी को शामिल होने निर्देशित किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त आदेश में अंकेक्षण स्थल सरकंडा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बालक सरकंडा को निर्धारित किया गया है, जहां 12 से 14 और 17 सितंबर को ऑडिट किया जाएगा। इसमें स्कूलों प्रबंधन को बैंक में जमा किए गए पीपीएफ की छाया प्रति, पीएफएमएस पोर्टल से निकाली गई एजेंसी कैश बुक की प्रति, खाते का स्टेटमेंट, बिल गार्ड फाइल सहित कुल 15 बिंदुओं के दस्तावेजों को उपलब्ध कराने कहा गया है। महंगाई भत्ता सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर बुधवार को प्रदेश के मुखिया के नाम पर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले न्यायधानी के साथ पूरे प्रदेश में मशाल रैली निकालकर अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने प्रयास किया गया। आपको बता दें कि फेडरेशन के पदाधिकारियों की अगुवाई में 100 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों की अब सड़क पर लड़ाई की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत बुधवार को जिले के शासकीय कर्मचारियों ने कोन्हेर गार्डन में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का विशाल समूह है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकांश संगठन एकजुटता के साथ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में डीए सहित अन्य मांगों को लेकर जो आक्रोश है, उसे सरकार तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन निर्णायक पहल कर रहा है। डीएचएलए एवं लंबित डीए एरियर्स जैसे सर्व सामूहिक मुद्दे को पूरा करने अब आंदोलन को तेज किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आज बिलासपुर जिले में भी मशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारी जो 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता जो जनवरी से दे था वो दिया जाना, और जुलाई 2019 से हमारी जो डीए थी वो अभी भी लंबित है, जिसको भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, वो भी लंबित है। इसके साथ ही हमारी 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की मांगे वो भी अभी बचा हुआ है। गृह भाड़ा भत्ता का बचा हुआ है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर वहाँ मध्य प्रदेश में 300 दिवस अर्जित अवकाश नकदीकरण किया जा रहा है, और उसी तरह में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 240 दिवस को बढ़ाते हुए 300 दिवस किया जाना है। इन चारों मुद्दों को लेकर के आज हम आंदोलन है और मशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। शासन से हमारी मांग है कि ये आंदोलन का तीसरा चरण अगर नहीं मांगती है तो आंदोलन को और आगे विस्तार करते हुए प्रांतीय निकाय के आह्वान पर आंदोलन को चौथे चरण पर ले जाएंगे और पूरे प्रदेश के कार्यालयों पे शासकीय कार्यालयों पे कामकाज ठप करते हुए पूरे दिन की सामूहिक अवकाश लेंगे। और
इधर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जहां बीटेक के सीनियर जूनियर छात्रों में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि झगड़ा विश्वविद्यालय कैंपस में हुआ है। छात्रों के बीच आपसी विवाद ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया और वे एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला करने लगे। इस दौरान कुछ छात्रों ने बीच बचाव करने का प्रयास भी किया, लेकिन हिंसा को रोकने में वे असफल रहे। घटना इतनी गंभीर थी कि कैंपस में खड़े अन्य छात्रों ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लगभग एक दशक बाद नगर सैनिकों के पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू हो रही है। बिलासपुर संभाग के जिलों के लिए 465 पदों पर भर्ती की जाएगी। भरनी प्रथता स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान पर आगामी 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की कार्रवाई संपन्न होगी। 465 पदों के लिए लगभग 21,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। कलेक्टर अवनी शरण एवं पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मैदान का निरीक्षण कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों के दिए। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं के डीआईजी एसके ठाकुर ने बताया कि स्वीकृत 465 पदों में 200 पद नगर सैनिकों के और 265 पद महिला छात्रावासों के लिए महिला नगर सैनिक शामिल है। प्रतिदिन लगभग 1500 उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा मैदान में होगी। दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर को छोड़कर शेष तीनों प्रतियोगिताएं होंगी। नगर सैनिकों के 200 पदों में बिलासपुर जिले के लिए 75 पद, मुंगेली के लिए 25, जीपीएम 25, रायगढ़ 25, कोरबा 25 और जांजगीर में भी 25 पद शामिल है। सभी उम्मीदवारों को कॉल लेटर तिथिवार जारी कर दिया गया है। उन्हें दक्षता परीक्षण के दौरान जाति निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन, एनसीसी सर्टिफिकेट, हैवी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, संभाग स्तरीय अथवा उच्च स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र साथ लेकर पहुंचना होगा। कलेक्टर एसपी ने अधिकारियों के साथ मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। भर्ती मैदान का समतलीकरण, मैदान की घेराबंदी और बैरिकेडिंग, विभिन्न इवेंट के लिए जरूरी व्यवस्था, मेडिकल टीम, पेयजल, कूड़ादान, चलित शौचालय एवं भर्ती मैदान में एवं उसके आसपास कानून एवं व्यवस्था एवं यातायात के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए। और फिलहाल है वक्त तो चलो छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। राहुल सिंह चौहान हत्या मामले में पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाई है। वहीं मृतक के परिजन न्याय पाने दर दर भटक रहे हैं। बुधवार को राहुल के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच जिले के एसपी से कातिल को पकड़ने गुहार लगाई, जिस पर एसपी रजनीश सिंह ने आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कही है। मृतक राहुल सिंह चौहान की पत्नी ने पुलिस विभाग पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही और जब थाने जाकर टीआई से जानकारी लेने जाते हो तो उन्हें एक एक घंटे बैठा दिया जाता है। न्यायधानी में हत्याकांड की एक सनसनीखेज वारदात हो जाती है और पुलिस कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती। क्या पुलिस सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के दम पर ही आरोपियों को पकड़ती है? यह एक बड़ा सवाल है। 3 मासूम बच्चों के साथ एक महिला थाने में चक्कर काट रही है, जिससे अब कब तक न्याय मिल पाता है यह देखने वाली बात होगी। जब से हुआ है तब से वहाँ घटना स्थल में मैं गया हूँ। अभी अभी लगभग वहाँ फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। देखिए सब है, लेकिन अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और लगातार मैं थाने जा रहा हूँ, फिर भी बस बोल रहे हैं कि पकड़ रहे हैं और जिसके ऊपर शक है उनको, वो हमको लगता है कि वो नहीं है और देखने वाले वहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन बताना कोई नहीं चाह रहे हैं। इसमें मोहल्ले के हैं, कुछ लोग उसके दोस्त लोग भी हैं, सब बोल रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे चले गए थे, जबकि 10 बजे या साढ़े 10 बजे के आसपास पहले ये लोग गए हैं, देखे हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहे हैं। जब भी जा रहा हूँ टीआई के पास, बस हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा अपडेट मिला नहीं है। और लड़के का जैसा पहचान किए हैं उन लोग जो किए हैं, तो मेरे हिसाब से हम लोग के देखने से कि वो लड़का नहीं है। और अभी आज टीआई सर के पास हम लोग गए थे, तो भी वो बोले कि हम लोग बस कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो है। 18 दिन हो गया है, मेरे पति का हत्या हुआ है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? अभी तक इतना ढीला काम क्यों हो रहा है? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊंगी? पुलिस वाले लोग खोज कर रहे हैं, बोलते हैं रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अपडेट उन लोग कुछ देते नहीं है और जाओ तो एक घंटा बैठा देते हैं। नहीं कर पा रहे हैं उन लोग। वो पुलिस वाले क्या बोलते हैं ना, पूरे रिश्वतखोर हो गए हैं। पूरा ना ये क्या बोलते हैं, तारभार थाना ना पूरा बेकार हो गया है। इधर सीमेंट के दाम में हुई अचानक वृद्धि को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी के बिलासपुर प्रभारी सुबोध हरितवाल ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा की। हरितवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासन में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग बढ़ते दाम को रोक पाने में असफल नजर आ रहे हैं। वहीं देश पे 2 ही मुद्दे हैं, एक तो महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। वहीं बिलासपुर कांग्रेस प्रभारी हरितवाल ने एनएसयूआई के कार्यकर्ता पर हुई एफआईआर के मामले में भी प्रदेश सरकार को घेरा है। बुधवार को बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, एनएसयूआई प्रवक्ता मणि वैष्णव, राहुल हंसवाल, राजू यादव ने पचपेड़ी में हुई घटनाक्रम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया, जहां उन्होंने कहा कि खराब भोजन की शिकायत करने पर अधीक्षिका बच्चियों को बाथरूम के वीडियो वायरल करने की धमकी देती है। बच्चे इसके खिलाफ धरना में बैठते हैं तो तहसीलदार जेल भेजने की धमकी देती है। मामले को संज्ञान में लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता बच्चों के बीच पहुंचते तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि विरोध करने पहुंचे एनएसयूआई छात्र नेता राहुल हंसपाल व छात्र नेता छात्राओं के साथ मिलकर बीओ शिवराम टंडन, तहसीलदार माया आंचल और छात्रावास अधीक्षिका संगीता टंडन को निलंबित करने और छात्रावास में सुरक्षा की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन और धमकी की वीडियो वायरल होने के बाद छात्रावास अधीक्षिका को निलंबित तो कर दिया गया, मगर कुछ देर बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पचपेड़ी थाना में कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को 5 घंटे थाने में बिठाने के बाद मुचलके में रात्रि 10 बजे छोड़ा गया। लिहाजा एक तरफा कार्रवाई का हम विरोध करते हैं और हमेशा लोग छात्रों के हित में कार्य करते रहेंगे। जिस तरीके से प्रशासनिक अमले में किसी भी तरीके के अंकुश लगाने में नाकाम है, उसी तरीके से बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लगाने में सरकार नाकाम हो रही है। देश में 2 ही मुद्दे अभी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं, उनमें एक महंगाई है और एक बेरोजगारी है। राज्य सरकार के निरंकुश होने के कारण ही सीमेंट कंपनियां 1/4 दाम सीमेंट का बढ़ा चुकी हैं। 260 रुपए से अब 310 रुपए में सीमेंट जनता को मिलेगा। हमारा इस बात का विरोध है। जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र से फिर एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें 3 साल की मासूम को एक दुकानदार ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें,
घटना 9 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे की है, जब 3 साल के मासूम ने बिस्किट लेने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे और बिस्किट लेने दुकान चली गई, जहां आरोपी धर्म बंजारे जो 37 साल का है बच्ची को बिस्किट दी और फिर दुकान के अंदर ले गया, जहां उसने मासूम के साथ दुष्कृत्य को अंजाम दिया और बच्ची को डराकर किसी को कुछ नहीं बताने की बात बोलकर घर भेज दिया। जब बच्ची दुकान से कुछ देर बाद घर पहुंची तो उसकी मां ने उससे सारी बात पूछी, तब उसे इस घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। मामले में पुलिस ने इस गंभीर अपराध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की भी 2 या 3 बेटियां हैं, उसके बाद भी उसने इस तरह के दुष्कृत्य को अंजाम दिया है। फैक्ट्री जिसमें 3 वर्षीय बालिका को बिस्कुट खिलाने के नाम पर एक व्यक्ति जो है लेकर के गया, जो कि लगभग 35 वर्षीय आरोपी है, और ले जाकर के उसके साथ में छेड़छाड़ की और अनाचार करने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर तत्काल पुलिस ने जो है महिला विवेचक से बालिका का कथन इत्यादि कराया और इसमें FIR पंजीबद्ध किया है। आरोपी जो है धर्म सिंह बंजारे, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और पीड़िता का मुलायजा करवा करके आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। हम ट्रैक्टर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के शीघ्र चालान पेश करके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार सुबह सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडी चौक NTPC एडम गेट के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 तेज रफ्तार बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि परसाही निवासी रोहित कलियारे अपनी बाइक से अपनी पत्नी को लाने गुड़ी जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही रोहित कुमार कलियारे की मौत हो गई। वहीं बाइक में सवार सुधीर यादव, बिट्टू कुमार, कमलेश बेसुध होकर रोड में नीचे गिर पड़े। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद 108 की टीम मौके पर पहुंची, जहां घायलों को तत्काल सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। सीपत थाना क्षेत्र में सीपत से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बूढ़ी रोड में 2 मोटरसाइकिल चालकों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 3 व्यक्ति जो है घायल हो गए और एक व्यक्ति जो है लगभग 35 वर्षीय रोहित कलियारे करते हैं, जिसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, और 3 घायलों को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया है। पुलिस की टीम वहां पर तत्काल पहुंची है। घटना पर FIR किया जा रहा है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। घायलों को त्वरित उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहाँ शीघ्र ही उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा का खास महत्व है। किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य में पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विशेष परंपरा है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को आनंद और खुशी का देवता माना जाता है। इसी कड़ी में बिलासपुर के ग्राम पंचायत महमंद में जय अम्बे गणेश उत्सव समिति ने 3रे वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से बप्पा को विराजित किया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में पूरी श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस खास मौके पर विशेष रूप से पंडाल भी सजाए गए हैं। वहीं हर शाम होने वाली आरती में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर बजरंग रजक, विक्की निर्मलकर, कौशल निर्मलकर समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अंचल में जगह जगह विभिन्न समितियां और लोगों के द्वारा पंडाल और अपने घरों में भगवान विघ्नहर्ता गणेश की विधि विधान से स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है, जहां भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु जुट रहे और इस उत्सव को मना रहे। इसी क्रम में देवरी खुर्द विजयनगर स्थित कान्हा चौक में गणेश उत्सव समिति द्वारा प्रथम वर्ष भगवान गणेश की स्थापना कर उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रोजाना विधि विधान से पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन और भोग भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। गौरतलब है कि भगवान गणेश को अपने बीच स्थापित कर उत्सव मनाने का यह बहुत ही शुभ अवसर होता है। लिहाजा पूरे 14 दिन यह क्रम भक्ति भाव के साथ चलता रहता है, जिसमें पूरे मोहल्लेवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारा अब कान्हा चौक गणेश समिति विजयनगर चौक में स्थापना हुई है। ये हमारा प्रथम वर्ष है और हमारे सभी जितने हैं कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी सदस्यगण, सभी माता बहनों सभी के सहयोग से ये अच्छी तरह से स्थापना की गई है। अब आने वाले वर्ष में हमारे साथ में हमारे जो महिलाएं हैं, हम उनको इंक्लूड कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा सहयोग उन लोग कर लेंगे। और साथ ये चौक को हमने जन्माष्टमी के दिन में इसका नाम उद्घाटन किए हैं। इसका नाम हमने कान्हा चौक। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।